प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति के द्वारा आप सभी से मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आज भी और एक बार परमेश्वर ने जो अवसर हमें दिया है, ये संगति में हम सब मिलकर इकट्ठे होने के लिए हम परमेश्वर को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब जहाँ कहीं भी क्यों न हो, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम लोग तेरी शरण में चले आते हैं स्वामी। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा, ये तेरा वचन है स्वामी। आज हम लोग आपके शरण में आए हैं। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर अंत तक हमारे बीच में होकर आप अगुवाई कर। जो वचन आज तुमने हमें मनन करने के लिए दिया स्वामी, उनमें से एक भी वचन व्यर्थ नहीं लौट नहीं पाए। प्रभु, जिस काम से ये वचन को भेज रहे, प्रभु की मर्जी को पूरी करके वो लौट नहीं पाए। हम प्रभु यीशु, जितने लोग ये संगति में वचन सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन सभी के जीवन में जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इस वक्त ये वचन के द्वारा प्रभु की मर्जी हर एक जीवन में, कुटुंब में प्रभु भरपूरी के साथ पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये संगति में से एक भी खाली हाथों से ना लौट नहीं पाए। जो आशा लेकर प्रभु के संगति में बैठे स्वामी, उनकी प्रार्थना को पूरा कर, उनकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त कर। किसी की आशा अधूरा नहीं होने पाए। सबकी प्रार्थना पर परमेश्वर की भरपूरी आशीष बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी ये वचन के द्वारा सभी के जीवन में यीशु नासरी के नाम से भलाई कीजिए स्वामी। ये सत्यता के विरोध में क्रिया करने वाली आत्मा यीशु के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं स्वामी। उस क्रिया को जड़ से मिटाते हैं। पवित्र नाम को महिमा कीजिए। और एक बार हम अपनी आत्मा प्राण दे को प्रभु जी हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मेरी तन मन धन को अपने नियंत्रण में लिए हुए आप अगुवाई कीजिए। अपनी मर्जी को ये वचन के द्वारा सभी के जीवन में पूरा कर। आपकी पवित्र नाम हमारे बीच में महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रियम, और एक बार ये वचन की संगति में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं और सभी को हम धन्यवाद भी देते हैं। आज भी हम परमेश्वर का वचन को देखने के लिए जा रहे हैं। आज का विषय है ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम की आधारित कुछ वचनों को हम आज का दिन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं। ये वचन के द्वारा हमारा जीवन को बनाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आज की संगति के द्वारा आप सभी को भरपूरी आशीष देंगे। इसी विश्वास के साथ हम आज ही ये वचन में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ प्रिय, ईश्वरीय प्रेम, बाइबल परमेश्वर की प्रेम के बारे में क्या बताता है? ये प्रेम में हम कैसे जीना चाहिए? इस प्रभु की प्रेम में प्रभु मेरे साथ कैसे बर्ताव करता है? बाइबल हमें जो सिखाता है, आज ही ये सत्य वचन के द्वारा सीखने के लिए जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, जिसके पास बाइबल है वो अपना बाइबल को हाथ में ले लेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, ये आवाज़ को ध्यान से, ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। प्रियो, अब जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की भक्ति के साथ ये वचन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। हम लिखने वालों के लिए वचन को बोलते जाएंगे, आप उसको लिखिए, लेकिन हम मूल शब्द को केवल पढ़ेंगे जो इस विषय के आधारित। घर में आराम से उन पूरी वचन को पढ़िए। जब तक समझ में नहीं आया, 1 बार 2 बार 4 बार उसको पढ़िए, सुनिए, बढ़िया से समझिए। क्योंकि ये सत्यता में यदि मेरा जीवन प्रभु की नियम से नहीं बनती है,
शायद हम प्रभु को गंवाने की बात होगी, हम स्वर्ग को गंवाने की बात होगी। यह सत्यता आज आपके जीवन में इसलिए आ रही है, आप प्रभु के साथ जी नहीं पाए, एक दिन प्रभु के पास पहुंच नहीं पाए। इसी मकसद से ये वचन आपके पास आ रही है। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 22वां पद को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 22वां पद को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। हे हमारे प्रभु, आइए प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे वो श्रापित हो। हे प्रभु, जल्दी आइए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। एक जबरदस्त चेतावनी वाली एक बात को परमेश्वर ने लिख कर दिया। क्या है? यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, हम श्रापित है। किसी से पूछेंगे प्रभु के लोगों से, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? कोई भी नहीं कहेंगे हम प्रेम नहीं करते हैं, सब कहेंगे हम प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन ये प्रेम जो हम प्रभु से रखते हैं, ये प्रभु की नियम के अनुसार होना चाहिए। ये प्रभु की मन के अनुसार हो नहीं पाए, मतलब प्रभु की कहने के अनुसार अर्थात वचन के अनुसार हो नहीं पाए। क्योंकि यही बाइबल एशिया नबी किताब में लिखा है, प्रभु ने कहा तुम्हारा सोचे मेरा सोचे आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तुम्हारी सोच और मेरी सोच एक नहीं है। नीति वचन में प्रभु ये भी लिखकर हमें दिया है, मनुष्य के लिए जो सीधा दिखाई पड़ता है उसका अंत मृत्यु है। हाँ प्रियो, इसलिए ये प्रेम को हम अपने सोच के अनुसार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मत्ती 7वां अध्याय में 21, 22, 23 में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु करके प्रार्थना करने वालों में से सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मन मर्जी के अनुसार, प्रभु की कहने के अनुसार, मन के अनुसार जिसकी प्रार्थना है वही स्वर्ग जाएगा। हाँ प्रिय, इसलिए हम कुछ वचनों को इसकी जवाब में देने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम कैसे प्रभु से प्रेम रखना चाहिए, सरल रीति से परमेश्वर ने सारी ज्ञान की समझ की बातों को जानकारी के लिए हमें लिख कर दिया। आइए ये वचन को समझने के लिए हम पहला यूहन्ना को खोलने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय में 3 वचन में इसका जवाब है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय में 3 वचन में इसका जवाब है। हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है, प्रभु से प्रेम करने का मतलब यह है उनकी वचन को माने, उनकी वचन की नियमों को माने। हम परमेश्वर की वचन को जब हम मानते हैं, ये प्रकट करता है हम प्रभु से प्रेम करते हैं। वचन 2 भी, ये 5 का 2 भी हम आपके साथ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, अगर परमेश्वर से हम प्रेम करने वाले तो हम परमेश्वर की वचन को मानने वाले हैं। अगर प्रभु से प्रेम करने वाला प्रभु की वचन को मानता तो उसका जीवन प्रभु की संगति में कैसा है, उसका अगला लाइन बतलाती है। इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर जो प्रार्थना का संगति दिया है, घरेलू प्रार्थना की संगति दिया है, झुंड की प्रार्थना की संगति दिया है, कुटुंब की प्रार्थना की संगति दिया है, सामूहिक रविवार में सामूहिक में आकर प्रभु के भवन में हम इकट्ठे होते, सामूहिक चर्च का संगति प्रभु दिया है।
प्रभु कहता है यदि आप प्रभु से प्रेम करने वाले हैं तो प्रभु की वचन को मानेंगे और प्रभु की संतान से भी प्रेम करेंगे जो प्रभु की संगति में इकट्ठे हुए हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यही वचन वहां पहला कुरिन्थियों 16 में 22वां पद में पढ़ रहे थे। यहां प्रेम कौन करता है? वचन को मानने वाला प्रेम करता है। प्रभु की संगति में बैठने वाला प्रभु के संतान से भी, प्रभु के लोगों से भी वो प्रेम रखते हैं। रविवार की आराधना की संगति में क्यों ना हो, प्रतिदिन इकट्ठे होकर झुंड की प्रार्थना में क्यों ना हो, जो आपस में भाई बहन लोग के साथ बैठते उठते हैं, हम उन प्रभु की संतान से भी सच्चाई से यीशु में प्रेम रखते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यही प्रभु हमें मांग करता है। पहला यूहन्ना 5 का 3 वचन के अनुसार हमारा जीवन प्रभु के साथ रहे। पहला यूहन्ना 5 का 2 वचन के अनुसार हमारा जीवन प्रभु के साथ भी रहें, संगति में बैठने वाला मसीहों के साथ भी रहें, प्रभु के लोगों के साथ भी रहें। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये ईश्वरीय प्रेम हम प्रभु से, पहला यूहन्ना 5 का 2-3 में लिखा, वचन को मानने के द्वारा हम प्रेम करते हैं। लेकिन बाइबल ये प्रेम के बारे में क्या बतलाती है, उसको थोड़ा जानकारी देकर हम इस प्रेम में किस प्रकार बढ़ना चाहिए, उस प्रभु का नियमों को भी हम सीखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ जो प्रभु ने संगति रखा, प्रभु भी हमसे प्रेम करके ये संबंध को बनाया। सबसे पहले ये सत्यता को समझना है। बाइबल बतलाती है प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया। अगर इस प्रेम के संगति में आप बने रहने के लिए, पहला यूहन्ना 5 का 2-3 के अनुसार आप अपना संबंध को प्रभु के साथ रखते हैं, ये प्रेम में बने रहने के लिए। लेकिन आरंभ जो है प्रभु ने हमारे साथ किया है। हम प्रिय लिखने वालों के लिए ये वचनों को बोलते जा रहे। यूहन्ना 3 का 16 में पिता परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम किया ताकि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को आपके लिए, मेरे लिए कलवारी क्रूस पर कुर्बानी दे दिया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हमारा और प्रभु के बीच में जो संबंध बनी हुई है वो प्रभु के प्रेम के कारण बनी हुई है। इस संबंध में किस प्रकार का संपर्क, संबंध को प्रभु हमारा और प्रभु के बीच में बनाया है। एक वचन हमने कहा यूहन्ना 3 का 16, और 1-2 वचन को हम आपके सामने ये सत्यता को समझने के लिए पढ़ने जा रहे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन को हम पढ़ने जा रहे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम है भी, इस कारण संसार में हमें, बाइबल बतलाती है, प्रभु हमसे प्रेम करके जो काम किया है, क्या के लिए, कलवारी क्रूस पर यीशु की कुर्बानी के लिए अनुमति दिया, हम परमेश्वर का संतान कहलाएं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। मुझे, मेरे साथ अपना संबंध को बनाने के लिए अपने तरफ से उसने प्रेम किया, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान कहलाए। कैसा प्रेम किया है हम उसी में पढ़ रहे हैं। पहला यूहन्ना 4 का 9-10 में कैसा प्रभु प्रेम करके हमें अपना संतान बनाया। पहला यूहन्ना 4 का 9-10 हम पढ़ रहे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखा है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। और 10वां वचन, प्रेम इसी में नहीं
कि हमने प्रभु से प्रेम किया, पर इसी में है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारी पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। 11 में लिखा है, ये प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। ये प्रेम मेरे जीवन से भी प्रकट होना है। प्रभु ने जो प्रेम हमारे लिए प्रकट किया, यीशु को कलवारी क्रूस पर कुर्बानी किया, हमारा जीवन को बचाने वाला काम किया, और हम उनका संतान कहलाने की संबंध की, कुटुंब की, रिश्ते की जगह पर हमको प्रभु ने ले आया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। बाइबल बतलाती है, इस प्रभु के प्रेम की संगति के नीचे यीशु की कुर्बानी है। यह प्रेम यीशु को कलवारी क्रूस पर कुर्बानी देकर हमारे लिए सारा प्रायश्चित का काम को पूरा करके प्रभु ने हमारा जीवन को बचाया है, हमें अपना संतान कहलाने की जगह में ले आया। ये है परमेश्वर का प्रेम। प्रियो, कुछ ऐसी बातों को आज हम वचन से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जहां कहीं भी क्यों ना हो, ध्यान से, ख्याल से आप सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। कई लोग प्रभु की संगति में हम हर समय जो आते हैं, इसको तरीके से ना समझने के कारण आपस में एक दूसरे के साथ पाप करते हैं, संगति में एक दूसरे को भड़काते हैं। बाइबल बतलाती है, ये सत्यता को ना जानने के कारण कई लोग अपना जो गलत काम करते वो भी समझ में नहीं आता है, अंत में परमेश्वर से भटक जाता है। यह संगति क्या है? आज ईश्वरीय प्रेम की सत्यता के द्वारा प्रभु आपको सिखाने के लिए जा रहा है। प्रतिदिन आप कुटुंब के साथ ये प्रार्थना में बैठ रहे हैं, घरेलू झुंड की प्रार्थना में आप प्रभु के साथ बैठ रहे हैं, सामूहिक रविवार की दिन की प्रार्थना में प्रभु के लोगों के साथ बैठ रहे हैं। जब कभी आप प्रार्थना में प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु के मंडली में होकर संगति करते हैं, प्रभु के झुंड में बैठ के संगति करते हैं, यह सत्यता को यदि आप ना समझेंगे, आपस में कैसा प्रभु की मर्जी के अनुसार संगति करना चाहिए आपको ना मालूम होगा। ये अज्ञानता आपको ना प्रभु के साथ रहने देगा, ना एक दिन स्वर्ग में पहुंचने देगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यहां साफ तरीके से परमेश्वर हमें सिखाते हैं, ये जो प्रेम प्रभु में आरंभ हुआ, ये प्रभु ने हमसे प्रेम करके ये संगति को बनाया। इसी में यीशु का जीवन दान है, अर्थात यीशु की कुर्बानी है। इस कुर्बानी पर यह प्रेम का संबंध हमारा और प्रभु का है। हाँ प्रियो, बाइबल बतलाती है, यीशु मसीह जब इस जगत में चले आते थे, यीशु मसीह भी इस प्रेम की सत्यता पर जोर दिया है, क्योंकि ये मूल काम, ये एक तरह सत्यता के अनुसार एक नींव की काम है। क्योंकि प्रभु ने कहा, जिसका प्रेम प्रभु यीशु में नहीं है वो श्रापित नरक का पटियल में है। श्रापित लोग ना प्रभु के साथ रहेगा, ना एक दिन स्वर्ग जाएगा। ये बड़ा खतरनाक है। हम तरीके से प्रभु की प्रेम की संगति में हम अपने को नहीं रखेंगे, शायद हम प्रभु को गवाएंगे, स्वर्ग को गवाएंगे। कोई भी ना प्रभु को गवाना है, ना स्वर्ग को गवाना है। इसलिए सत्यता आपके पास आ रही है। हम कई एक चर्च को जितना प्रभु यीशु नया नियम में कई एक चर्च को लिख कर दिया, कुरिन्थियों है, एफिसियों है, गलातियों है, कोलोसियों है, फिलिपियों है, और उस पर काम करने वाला कई एक जवान भाई लोग है। जैसे जैसे चर्च के लिए पवित्र आत्मा सत्यता को सिखाया, हम कुछ चर्च को एक झलक के रूप में दिखाने के लिए जा रहे हैं। सभी चर्च में ये प्रेम की सत्यता को जोर दिया गया। इसी सत्यता बिना किसी का जीवन प्रभु के साथ रहना संभव नहीं है।
इसलिए आज इस प्रभु के प्रेम में अपने को रखकर प्रभु के साथ जीना, एक दिन प्रभु के पास पहुंचना परमेश्वर का मर्जी है। इसलिए यह सत्यता इस वक्त आपके पास आ रही है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यूहन्ना 13:1 में यीशु मसीह जब इस जगत में आए थे, यीशु मसीह के बारे में बाइबल गवाही देती है। यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या गवाही देती है, हम पढ़ रहे हैं 13:1, यूहन्ना सुसमाचार 13:1। वहाँ पर जहाँ से शुरू ज़रूरत है, पर बड़ा वचन है, जहाँ से ज़रूरत है हम पहला वचन को पढ़ रहे हैं। तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता था। यीशु के बारे में लिखा है, यीशु जब जगत में थे, जैसा प्रेम रखता था, वो प्रेम को अंत तक उसी तरह प्रभु ने हमारे साथ प्रेम किया। जिस तरह प्रेम का संबंध हम में यीशु ने आरंभ किया, मेरा जीवन की आखिरी तक यीशु मसीह हमारे साथ वही प्रेम किया है। बाइबल उनके बारे में गवाही देती है। हाँ जी, वो यीशु जाने का वक्त में पवित्र आत्मा को हमारे लिए छोड़कर गया है। पवित्र आत्मा भी जब हमारे लिए दिया गया है, बाइबल बतलाती है पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में आकर क्या करते हैं, कई एक काम करते हैं। उनमें से मूल काम क्या करते हैं, रोमियो 5:5 को हम पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो 5 अध्याय 5वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा हमारे मन में दिया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रियो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पानी की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा बिना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना संभव नहीं है। यूहन्ना 3:3 और 5 में प्रभु ने लिखा। फिलहाल में पवित्र आत्मा का छाप में यह सत्यता को और वर्णन के साथ आप सीखे हैं। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आकर कई एक काम को करते हैं। उसमें जो मूल काम है, मेरे मन में परमेश्वर का प्रेम को डालने वाला काम करते हैं, क्योंकि ये प्रेम बिना हम प्रभु के साथ नहीं रह सकते। हम प्रेम, हम आज कुछ सत्यता को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। क्या सीखने के लिए जा रहे हैं? प्रभु यीशु और पौलुस, ये दोनों को हम नमूना में लेंगे। यीशु मसीह भी ये प्रेम की सत्यता को दृढ़ता के साथ हमें सिखाया है। अभी तक कई एक वचन यीशु के बारे में भी हम देखते आ रहे हैं। यीशु के चेले के द्वारा पौलुस चर्च को ये प्रेम के बारे में क्या सिखाया, यीशु अपने चर्च को प्रेम के बारे में क्या सिखाया, ये दोनों के द्वारा ये सत्यता जो प्रभु की मंडली को सिखाया गया है, आज हम जो वक्त प्रभु हमें दिया है सीखने के लिए जा रहे हैं। यीशु जहां जहां सिखाया कुछ मूल बातों को वहां से, और पौलुस के द्वारा नया नियम में कई एक चर्च, जितना चर्च लगभग सभी चर्च के साथ ये सत्यता को उन्होंने सिखाया, क्योंकि मालूम है ये सत्यता बिना हम प्रभु के साथ रहना संभव नहीं है। ये सत्यता के बिना एक दिन प्रभु के पास पहुंचना संभव नहीं है। सभी चर्च को ये वक्त ने ये सिखाया। उनमें से कुछ मूल बातों को केवल हम आज आपको इशारा करके सिखाकर आपका जीवन भी इसी में बने रहने की प्रार्थना करते हुए आज ये संगति से हम विदा होने के लिए जा रहे हैं। हम फिर एक बार यीशु की गवाही से आरंभ करेंगे। यीशु की गवाही क्या है? यूहन्ना 15वां अध्याय में 10 और 11 में
ये बात को यीशु मसीह सिखाया। यीशु मसीह वहाँ क्या सिखाया? यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरा प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसकी प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह यहां 10वां वचन में बोल रहे हैं, हम भी अपने पिता की प्रेम में बने रहने के लिए उनकी वचन को हम मानते हैं। जैसा हम स्वर्गीय पिता से ये प्रेम की संगति में बने रहने के लिए उनकी बात को मानते हैं, वैसे आप मेरा प्रेम में बने रहने के लिए मेरी वचन को मानिए, अपना गवाही को देते हुए। उदाहरण के लिए यीशु बपतिस्मा में भी अपनी गवाही को वहां रखा, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा मना कर रहे थे, प्रभु आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, हम आपको बपतिस्मा देने के योग्य नहीं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, इसी रीति से सारी धार्मिकता को, प्रभु का स्वर्गीय नियमों को पूरा करना जरूरी है। जो अति ये किए बिना जो स्वर्ग ना जा सकते, वो सब मुख्य बातों के लिए यीशु ने अपने को खुद ही गवाही बनाया। डूबकर बपतिस्मा की कामों में क्यों ना हो। जैसे यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आ रहे थे, यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। यही अपने को गवाही में खड़ा करते हुए औरों को सिखा रहा है। ये डूबकर बपतिस्मा भी, डुबकी बपतिस्मा भी जरूरत है, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी जरूरत है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यीशु खुद इन क्षेत्र में गवाह बना। वैसे ही प्रेम रखने की संबंध की बातों में, प्रभु के साथ संगति रखने वाली बातों में भी प्रभु खुद ही अपनी गवाही दे रहे हैं कि 10 में प्रभु कहता है, हम स्वर्गीय पिता से उनकी बात को मानते हैं, इसलिए उनकी प्रेम की संगति में हम बने हुए हैं। वैसे ही आप मेरे प्रेम में बने रहना है, मेरे वचनों को मानिए। 11 वचन हम बता रहे, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। तुम्हारा आनंद मुझ में बने रहे, यीशु में बने रहे, ताकि आपकी जीवन की आनंद पूरी हो जाए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। आज जिस लालसा के साथ प्रभु की संगति में आए हैं, जिस आशा के साथ प्रभु की संगति में आए, जो प्रार्थना लेकर जो प्रभु के संगति में आए, प्रभु कहता वो पूरी होगा, आनंद के साथ पूरी होगा। कब? आपका प्रेम वचन को मानने से प्रभु के साथ जब रहती है। प्रभु का ये बात इसलिए हम आपको सिखाते हैं, आपका आनंद मुझ में बने रहे और आपका आनंद पूरी हो जाए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाई। इस प्रेम की सच्चा संगति में आपका जीवन प्रभु की आनंद में बना रहेगा। जब प्रभु की आनंद में बना रहेगा, आपका हृदय में जो लालसा है वो आनंद पूरी होगी करके प्रभु यहां वादा करके अपने गवाही के द्वारा ये प्रेम की संगति को प्रभु सिखा रहा है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हाँ प्रिय, अभी हम कुछ प्रभु का भक्त पौलुस भी, यीशु भी, पौलुस भी जो गवाही रोमियो 8वां अध्याय में वहाँ पर 36 से 39 तक जब हम पढ़ते हैं, पौलुस भी कहता है, कौन इस मसीह का प्रेम से मुझे अलग करेगा। एक बड़ा पटियल दिया। यदि हम भूखा भी रहेंगे या कोई भी परिस्थिति मेरे अनुकूल में नहीं है, कोई भी वातावरण आए, कोई भी, यही मसीह का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। इस प्रभु पर मैं जयवंत का जीवन बिताऊंगा जिसने मुझसे प्रेम किया है। पौलुस गवाही दे रहा है। यीशु मसीह गवाही दिए, पौलुस भी व्यक्तिगत अपना गवाही दे रहे हैं, जिसने मुझसे प्रेम किए हैं उस यीशु में मैं जयवंत जीवन जी रहा हूं। उनमें से कुछ आपका इशारा के लिए हम पढ़ रहे हैं।
35 से 39 तक पौलुस अपना जीवन की गवाही को देख रहे हैं। 35 हम 8 का 35 पढ़ रहे हैं। कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या हकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? पूरा पटियल देकर 37 हम पढ़ रहे हैं। परंतु इन सब बातों में हम यीशु के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। और आखिरी वचन में फिर 38 में एक पटियल, ना प्रधानताएं या वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर। कोई ताकत मुझे अलग नहीं करेगा। ये बड़ा पटियल देकर प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। सत्य सत्य यूहन्ना 21वां अध्याय 15 से 17 तक आराम से बैठ के पढ़िए। यीशु मसीह अब यह जगत से स्वर्ग जाने का समय हो गया। अपनी सेवकाई को किसी चेले के हाथ में जिम्मेवारी देकर यह जगत से निकलना है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई को हम जानते हैं पत्रोस के हाथ में सौंपा। प्रभु पत्रोस से बात किया। ये सेवकाई को किस तरीके से दिया? 3 बार 15, 16, 17 में यूहन्ना 21वां अध्याय में आप देखते हैं। एक बार नहीं 3 बार परमेश्वर पीटर से पूछा, पत्रोस से पूछा, क्या मुझसे प्रीति रखते हैं? मतलब प्रेम करते हैं। जब पतरस ने कहा हाँ प्रभु हम आपसे प्रीति रखते हैं पहला बार, फिर दूसरा बार प्रभु ने पूछा पतरस क्या मुझसे प्रीति रखते हैं? तीसरी बार पतरस क्या आप मुझसे प्रीति रखते हैं? जब वो कहा हाँ प्रभु, तब भी ये सेवकाई को उनके हाथ में दिया। प्रभु का काम करने की बतिया में क्यों ना हो, प्रभु के साथ संबंध रखने की बातों में क्यों ना हो, प्रभु के साथ जीने की बातों में क्यों ना हो, प्रभु के साथ रहते रहते एक दिन अनोख के समान, बाइबल बतलाती है अनोख प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते 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 एक दिन प्रभु के साथ संगति में चलने का समय वो लोप हो गया, प्रभु उसको उठा लिया है। इसी तरह प्रभु की दूसरी आगमन में हम भी प्रभु के प्रेम में चलते 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 यीशु की आगमन में चला जाना चाहिए। वो जिंदगी को प्रभु इस संगति में, यीशु की प्रेम की संगति में हमें दिया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रिय, अभी हम कुछ उदाहरण प्रभु का भक्त पौलुस जो बताया, एक एक चर्च को जो सिखाया, उसका झलक को हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। भैया, ये ईश्वरीय प्रेम और हमारी प्रार्थना का संगति में क्या मतलब? हाँ, जो हम आपस में संगति में बैठते हैं उठते हैं, जो रविवार में संगति में आना जाना करते हैं। मत्ती 18 का 20 में प्रभु ने वादा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में है। यह संगति में परमेश्वर के लोग ध्यान रखने वाली सत्यता क्या है? जब आपस में 2 जन प्रार्थना के लिए बैठते हैं, ये 2 जन के बीच में यीशु होना चाहिए। यदि मेरा प्रेम प्रभु के साथ सच्चा है, यदि हम प्रभु से प्रेम का संगति रखे हैं, हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, जहां पति पत्नी क्यों ना हो, गार्जियन बच्चे क्यों ना हो, या विश्वासी भाई भाई क्यों ना हो, बहन बहन क्यों ना हो, या सामूहिक घरेलू प्रार्थना क्यों ना हो, या रविवार की आराधना में क्यों ना हो, एक दूसरे की संगति के बीच में यीशु का प्रेम होना चाहिए। इब्रानी 10वां अध्याय में भी वो जहां संगति, हम एक मत्ती 18 का 20 बोले, दूसरा इब्रानी 10 का वहाँ पर 24-25 में भी संगति के बारे में लिखने के समय इसी प्रेम को परमेश्वर वहाँ भी जोर दिया। हम इशारा दे रहे हैं, 10 का 24 हम पढ़ रहे हैं। प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम
भले काम मन वचन की प्रभु की कामों में एक दूसरे को उस्काने के लिए चिंता कीजिए। प्रेम और प्रभु की वचन की भले काम उस्काना है, ये प्रेम को सिखाना है, हम आपस में बोलना है, शारीरिक दोस्ती नहीं। कई लोग प्रभु में आकर भटक कर अपने को बर्बाद करने का एक ही कारण है, शारीरिक रिश्ता, शारीरिक दोस्ती जहां आती है वहां सारा काम को बिगाड़ देती है। यीशु मसीह भी खुद गवाही बना है। जब यीशु भीड़ के सामने प्रचार कर रहे थे, प्रभु का चेले लोग आकर यीशु से कहे, प्रभु जी आपका मां और भाई लोग बाहर खड़े हैं। यीशु ने तुरंत जवाब दिया, कौन मेरा मां है, कौन मेरा भाई है? जो यहां बैठकर मेरी संगति में वचन में है, यही है मेरा। प्रियो, ये संगति एक दूसरे के बीच में ईश्वरीय प्रेम अर्थात यीशु मसीह का प्रेम केवल बना रहना चाहिए, वहां प्रभु रहता है। कई लोग प्रभु के साथ, प्रभु के संगति में पाप करके क्यों भटकते हैं, वो गलत कर रहे हैं करके क्यों मालूम नहीं है, वो पूरा पूरा शारीरिक दोस्ती को मनाते हैं, शारीरिक प्रेम को मनाते हैं। उसी के प्रथम स्थान देकर एक मनुष्य दूसरी मनुष्य की बात पर गिरकर भटक जाते हैं। लेकिन मत्ती 18:20 में क्यों ना हो, जहां 2 या 3 मेरे नाम से हम दोनों के बीच में है। इब्रानी 10:24-25 हम फिर एक बार इसको याद दिला रहे हैं। यहां लिखा, प्रेम और भले कामों में ये उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। कितना भी रीति है, ये इकट्ठे होने की जगह में प्रेम और प्रभु की वचन की भलाई का काम को उस्काइए, प्रभु का प्रेम को उस्काइए। प्रभु की प्रेम एक दूसरे के बीच में संगति में होना चाहिए, जो प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की वचन को पाकर बढ़ने के लिए आते हैं। हमारी संगति में यीशु मसीह का प्रेम हो नहीं पाए। हाँ प्रिय, हम साबुत के लिए कई एक वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाइबल बतलाती है ये प्रेम का एक स्वभाव है, ईश्वरीय प्रेम का एक स्वभाव है। उस स्वभाव को भी परमेश्वर सिखाया। उस स्वभाव को पढ़कर हम इसी प्रेम में बने रहने के लिए कैसे कैसे हर चर्च को प्रभु सिखाया। आज मुझे भी वो सत्यता को पकड़ना है। यदि हम प्रभु के साथ सफल होकर जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए, पवित्र आत्मा सुनने वाले सभी के लिए ये सत्यता के द्वारा मदद कर नहीं पाए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। कई एक 4-5 लोग कहीं बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, तो कभी कभी कहीं किसी जगह में मतभेद आ जाता है, एक दूसरे के विरोध में आपस में लड़ाई हो जाती है। तब लोग कहते हैं वो भाई आएगा तो हम ये प्रार्थना में नहीं आएंगे, ये बहन के घर में रखेंगे तो हम इस घर में प्रार्थना में नहीं आएंगे। कई एक आपस में फूट होती है, मतभेद होती है, लड़ने लगते हैं, आपस में एक दूसरे को निरादर करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, आरोप लगाते हैं, कलंक करते हैं। प्रियो, ये संगति अगर आप प्रभु के साथ है तो आप अगला के बीच में यीशु मसीह का प्रेम होना चाहिए। ये बात को दिखाने के पहले इस प्रभु का प्रेम का स्वभाव क्या है उसको जरा सा हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय में ये पूरा प्रभु अपना प्रेम के बारे में लिखा हुआ अध्याय है, लेकिन उनमें से हम मूल बातों को 4 से लेकर 8वां वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता,
परंतु सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। 13वां वचन पढ़ेंगे। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों यहां पर प्रभु कहता, प्रेम, आशा, विश्वास, ये तीनों यहां स्थायी है, लेकिन पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये संगति के लिए सबसे बड़ा प्रेम बने रहा, तब ये प्रेम, मसीह का प्रेम ये संगति में जहां रहेगा, हम मन से प्रभु से जब प्रेम के साथ संगति में, वहां विश्वास बढ़ेगी, आशा रहेगी, धीरज रहेगी, मेरा जीवन में जो कुछ चाहिए तभी वहां आता है। निर्गमन किताब में प्रभु ने 10 आज्ञा पालन करने के लिए दिया, उसमें से एक आज्ञा तुम्हारी तन मन से, पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने प्रभु से प्रेम रखना। नियमों में एक नियम, आप मन से, पूरी हृदय से प्रभु के साथ प्रेम रखने से ही यह संगति में आप प्रभु के साथ रह पाएंगे, प्रभु के अनुसार चल पाएंगे, आपका जीवन प्रभु का प्रिय रहेगा। हाँ प्रिय, नियमों में 10 आज्ञा में एक आज्ञा ये है। बाइबल यहां एक पटियल दिया गया, प्रेम में क्या क्या स्वभाव है। वहां विश्वास है, आशा है, प्रेम है, पर इन तीनों में प्रेम बड़ा है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इन सब स्वभावों को बताकर यहां बाइबल हमें सिखाती है। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय का 11वां वचन, ये प्रचार को अंत करने के समय ये चर्च को पवित्र आत्मा क्या सिखाया है प्रेम के बारे में 16वां अध्याय में पढ़ रहे थे, 13वां अध्याय में पढ़ रहे थे, 2 कुरिन्थियों 13 का 11 पढ़ रहे हैं। अंत में है भाइयों, अंत में, अभी प्रचार अंत हो रही है। पहला प्रचार में भी प्रेम, दूसरी प्रचार में भी प्रेम। ये प्रचार को कुरिन्थियों कलीसिया के लिए अंत करने के समय पवित्र आत्मा सिखाता है, अंत में ये भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, डाटस रखो, एक ही मन रखो। आपस में जब बैठते हैं प्रार्थना में भाई बहन लोग, एक ही मन रखें, आपस में एक दूसरे के साथ मेल से रहो। प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ, तब प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु की इन सत्यता पर सच्चा रहने का समय वो अपना जानकारी देता है। प्रभु कहता है इन सत्यता में आप बने रहने का समय में प्रेमी परमेश्वर, शांति का दाता जो कहलाता है, वो आपके साथ रहेगा। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम प्रिय, जहां परमेश्वर का प्रेम है वहीं शांति है, वहीं बाकी सत्यता बना रहेगा। यदि आप मन से, सच्चाई से प्रभु से यदि प्रेम नहीं रखते, ये सब वहां दिखाई नहीं देगा, वो नकली जीवन हो जाती है। उसी को लोग बोलते ये झूठा जीवन जी रहा, सच्चा जीवन में नहीं है। हम और एक एफिसियों चर्च को यही सत्यता को सिखा रहे थे। वहां वचन पढ़ेंगे तो हम यहां जो पढ़े हैं ये वचन और आसानी से समझ में आ जाएगा। वो चर्च को प्रभु क्या सिखा रहे हैं, एफिसियों 6 का 23-24 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये एफिसियों चर्च को परमेश्वर यही सत्यता को सिखाने के समय किस प्रकार ये वचन को लिख कर दिया, पढ़ रहे हैं। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। यह संगति में मसीह में जो प्रेम है वो शांति और सच्चा विश्वास सहित यह प्रेम आपके साथ बने रहे। प्रभु का सच्चा प्रेम में शांति है, प्रभु की सच्चा प्रेम में विश्वास है, सच्चा जीवन है। प्रभु कहा मसीह की ओर से ये शांति और विश्वास सहित परमेश्वर का सहित
प्रेम आपको मिले, परमेश्वर का प्रेम आपको मिले। 24 हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन पर अनुग्रह होते रहे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यह अनुग्रह के बारे में कई एक सत्यता हमने सीखा। 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा, यह संपूर्ण अनुग्रह क्या करता है? कोई गट्टी होने ही नहीं देता है। इब्रानी 4:16 में लिखा, यह अनुग्रह प्रभु के सन्मुख में प्रभु की अनुग्रह आवश्यकता का घड़ी में मुझे सहायता करता है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय में लिखा है, वहां संगति में प्रभु के लोग जब इकट्ठे हो रहे थे, बड़ा अनुग्रह उन पर था, उनमें से कोई दरिद्र नहीं थे। अनुग्रह का आशीष इतना बड़ा है प्रियो। यह अनुग्रह का आशीष किस संगति में है, किन लोगों के बीच में है? जो सच्चाई से प्रभु की प्रेम में संगति करते हैं। प्रार्थना की सीमा के अंतर्गत हम यीशु को भी उदाहरण दिए। चेला लोग कहा, आपका मां बागर खड़े हैं, आपका भाई बागर। प्रभु कहा, कौन मेरा? रिश्ता वहां नहीं चलती। सब रिश्ते को प्रभु आदर किया। बाइबल लिखा है, गार्जियन को जो आदर करना चाहिए प्रभु ने किया। हर एक रिश्ते में जो आदर होना चाहिए प्रभु ने किया। लेकिन प्रभु की प्रार्थना की सीमा रेखा के अंदर रिश्ता नहीं चलती है, मनुष्य की दोस्ती नहीं चलती है। जो जो इसके लिए प्रथम स्थान दिया है वो भटक गया, क्योंकि प्रथम स्थान प्रभु का है, प्रभु के लिए, प्रभु का प्रेम के लिए। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले परमेश्वर और उस राज्य के लिए पहला स्थान दीजिए, यह सब तुम्हें मिल जाएगी जो आपको चाहिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हालेलुया। हाँ प्रियो, अब हम एफिसियों में यहां पढ़ रहे हैं, सच्चा प्रेम मसीह के साथ रखेंगे, प्रभु की अनुग्रह आपके जीवन में रहेगा, ताकि 2 कुरिन्थियों 9:8 आशीष का वचन आपके साथ पूरी होगी। इब्रानी 4:16 वो आशीष का वचन आपके साथ पूरी होगी। और भजन संहिता 23:1 के अनुसार गवाही देंगे, प्रभु मेरा गार्जियन है, मतलब चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं है। यही जीवन प्रभु आपके साथ होना चाहता है। 1 कुरिन्थियों 16:24 में प्रभु का भक्त पौलुस कहता है, प्रभु का भक्त पौलुस क्या कहता है आपस की संगति के बारे में हम पढ़ रहे, मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे। मेरा प्रेम आपके साथ प्रभु यीशु में बने रहे, शरीर का नहीं, यीशु की प्रेम। इसका अर्थ जब आपस में जहां 2 या 3 यीशु की प्रेम में बैठते हैं, किसी घर का कहानी नहीं चाहिए। एक दूसरे की निवेदन को जानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु कर्तव्य दिया, लेकिन एक दूसरे की अनुचित कहानी नहीं चाहिए, किसी मनुष्य की कूड़ा की कहानी नहीं चाहिए, किसी मनुष्य की बुराई करने वाला कहानी नहीं चाहिए, किसी को निरादर या शिकायत करने वाला कहानी नहीं चाहिए, किसी मनुष्य की अनुचित बात प्रभु की संगति में अनुमति नहीं है। मसीह यीशु में मेरा प्रेम आप सबके साथ मने, ये प्रार्थना में बैठने के समय, उठने के समय प्रभु जो मुझे वचन के द्वारा सिखाया है वही हम आपस में चर्चा करेंगे, और कोई दूसरी बात के लिए हम प्रार्थना की संगति में जगह नहीं देंगे। यह है नियम। एक दूसरे के साथ बैठते हैं, आपस में मसीह यीशु में प्रेम करने का मतलब आपका बोली ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे की हालचाल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? भाई आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के साथ सच्चाई से प्रार्थना का जीवन में है, प्रभु के साथ सच्चाई से वचन का जीवन में है, क्योंकि प्रभु से कब एक मनुष्य प्रेम कर सकते हैं? ये वचन को सच्चाई से मानने से वो प्रकट होता है, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। आप अगला को पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, प्रार्थना की जीवन में बने रहने के लिए,
वचन में बने रहकर प्रभु से प्रेम करने के लिए, क्योंकि वचन को ना मानते या ना बने रहते हैं वो श्रापित है। 1 कुरिन्थियों 16:22 प्रथम वचन है, वही हम पढ़े। किसी का जीवन को श्राप से, शैतान की आत्माओं से बचाने के लिए वचन का जीवन के बारे में आप बात कर सकते हैं। कैसे आप प्रभु में हैं, प्रार्थना के जीवन के बारे में एक दूसरे को सिखा सकते हैं, उसका सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जो भी हम चर्चा करेंगे वचन के अनुसार प्रभु का बात में होना चाहिए। प्रभु के नियम के अंतर्गत यीशु मसीह सिखाया हुआ बात को ही चर्चा करना है, आत्मिक बात है। किसी और अनुचित के लिए यह संगति में प्रभु ने जगह नहीं दिया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यहां पर एफिसियों में हम देख रहे थे, यही एफिसियों का किताब में 3 अध्याय, वहां पर 15 से 21 तक घर में आराम से पढ़िएगा। वहां पर एक प्रेम को वर्णन करते हुए प्रभु लिख कर दिए। एफिसियों को पहले यह सत्यता को अंत करने के समय सच्चा प्रेम करने वालों पर, मसीह के साथ सच्चा प्रेम करते हुए जो प्रार्थना की संगति में बैठते हैं, प्रभु की अनुग्रह, भरपूरी आशीष लाने वाला अनुग्रह आपके ऊपर रहता है, शांति वहां रहता है, प्रभु का सच्चा जीवन वहां बना रहता है। 3 अध्याय में प्रेम के बारे में एक लंबी एक पटियल प्रभु दिया। 15 से 21वां वचन तक वहां पर लिखा मूल बातों को हम आपको इशारा दे रहे हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखता है, सब कुटुंब का नाम वहां प्रभु के पास है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरीय मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इसी वचन को आप पढ़ते पढ़ते जब 18 से पढ़ते हैं, 17 से पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, तुम प्रभु यीशु की, मसीह यीशु की प्रेम में जड़ पकड़कर, नींव डालकर, सब प्रेम की वर्णन है। प्रेम में जड़ पकड़िए, प्रेम में नींव डालिए, सब पवित्र लोगों के साथ भली बातों को समझने की शक्ति को पावो, और प्रेम की और लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, गहराई में बढ़ते जाओ। एक नापी का भाषा में लंबा, चौड़ा, ऊंची, गहराई कितनी है, और मसीह का उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यह मसीह का प्रेम जितना ऊंचाई है बढ़ते जाना, यह मसीह का प्रेम जितना गहराई है बढ़ते जाना, जितना बाइबल बतलाती है लंबा है, चौरस है, ऊंची है, गहराई है, उतना मसीह का प्रेम को जानो ताकि सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। एक जबरदस्त प्रभु की प्रेम की सत्यता, जड़ पकड़ो, इसी में नींव डालो, इसी पवित्र लोगों की संगति में प्रभु का प्रेम एक नापी की भाषा को लाकर, जितना तक इस प्रेम में गहराई में जा सकते हैं जाओ, ताकि सारी भरपूरी की परिपूर्णता का आशीष का काम आपका जीवन में हो नहीं पाए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रियो, आज क्या ये सत्यता के अनुसार जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, इसके बीच में मसीह का प्रेम है। मत्ती 18:20 के अनुसार यीशु मसीह हमारा संगति के बीच में उपस्थित है। मसीह का प्रेम जहां यीशु मसीह वहां उपस्थित है, यीशु मसीह का ये सारा काम वहां होगी। जितना इस प्रेम की गहराई में सच्चाई से बढ़ेंगे, ये 19वां पद में लिखा, सारी भरपूरी तक परिपूर्णता के साथ आप बढ़ते जाएंगे, कोई गति नहीं होगी। 20 में
प्रभु लिखा, तभी इसी प्रेम की संगति के साथ, इस नियम से 15 से 19 तक जो जीवन के बारे में लिखा, प्रेम में कैसा हम प्रभु के लोग संगति में बढ़ना चाहिए, इसी में बढ़ेंगे। आपका प्रार्थना कितना विशेष और सामर्थ्य होती है, यहां 20वां वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी प्रार्थना मेरी समझ से कहीं अधिक मेरे जीवन में काम करने की जगह में हम रहेंगे, यदि हम परमेश्वर का इस प्रेम में सच्चाई के साथ बढ़ते जाएंगे तो प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इसी एफिसियों को बाइबल बतलाती है 4:15 में प्रभु कहता है, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सभी बातों में यीशु में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएंगे। इस और एक बार हम पढ़ें, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में यीशु में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। ये प्रेम मन से प्रभु को किए बिना नहीं है। प्रभु को हम कैसे प्रेम करेंगे? वचन को मानने से, वचन के आज्ञाकारी होने से, वचन में चलने से। बाइबल बतलाती है हम प्रभु से सच्चाई में प्रेम करते हैं। यह सच्चाई का प्रेम में चलते हुए जाओ, सब में जो यीशु हमारा मालिक है, सर मन हमारा मालिक है, उस यीशु में बढ़ते जाओ। ये प्रेम की संगति बिना हम प्रभु से कुछ नहीं पा सकते हैं। हाँ प्रिय, इसलिए प्रभु का वचन, पहला वचन हम पढ़ रहे थे, इस यीशु पर आपका प्रेम इस वचन के नियम के अनुसार, ये सत्यता के अनुसार नहीं है, वो श्रापित है। जैसा हमने कहा, श्रापित जो है नरक का पटियल में है, प्रभु में नहीं है, स्वर्गीय पटियल में नहीं है। आज यीशु में सच्चा जीवन बिताना है, भरपूरी आशीष का जीवन बिताना है, एक दिन प्रभु के पास स्वर्ग पहुंचना है। क्या मन से प्रभु से प्रेम करते हैं? तन मन से, पूरे हृदय से क्या प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रभु से प्रेम करने का मतलब परमेश्वर वक्त वक्त पर जो वचन दे रहा है, क्या सच्चाई से उसको पालन करते हैं? सच्चाई से उसका अनुकरण करते हैं? सच्चाई से उसको मानते हुए गवाही बनकर बढ़ रहे हैं? तब ये सब वचन आपके जीवन में, यहां लिखा है, सारी भरपूरी के, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्णता में ले जाएगा। 4:15 यही एफिसियों में लिखा है, इस मसीह में तुम सभी बातों में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ माना हर संगति में जैसा जैसा वचन आता, प्रभु से प्रेम करते हुए इसमें बढ़ते जाओ। अगर ये प्रेम नहीं है, वो डगमगाएगा, वो भटकेगा। जो भटकेगा उनमें से कोई भी प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। कुरिन्थियों चर्च को लिखते हुए हमने देखा, पौलुस एफिसियों चर्च को लिखते हुए हमने देखा, फिर यहाँ पर कोलोसियों चर्च के पास आए। कोलोसियों चर्च, एफिसियों के बाद कोलोसियों चर्च में आया। कोलोसियों चर्च में क्या सिखाया? 3 अध्याय, कोलोसियों 3 अध्याय। सब में बहुत सारा वचन है, केवल हम एक एक झलक आपको दिखा रहे। ये सत्यता कितना मुख्य है। सभी को प्रभु सिखाया, कोई चर्च को छोड़ा नहीं, कोई प्रभु के लोगों को छोड़ा नहीं। आज इसलिए आपके पास भी आया है, आप भी इसी नियम से प्रभु के साथ संगति करते हुए प्रार्थना की संगति में बढ़े, ताकि आपका जीवन प्रभु में सफल हो जाए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। कोलोसियों 3 अध्याय 14-15, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह का शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम धन्यवादी बने रहो। प्रभु की पवित्र नाम, प्रेम की
बंधन में अपने को, शुद्ध भाषा में लिखा, ये प्रेम को पहन लो, मसीह यीशु की प्रेम को पहन लो, इस प्रेम की बंधन में अपने को रखो। और बाइबल में लिखा है, ये तुम्हारा हृदय में ये सत्यता राज्य करें, तुम्हारा जीवन को बाइबल बतलाती है। इसी के लिए आपका जीवन को प्रभु अपने संगति में ले आया, मतलब आपको बुलाया। 14, इस प्रेम को पहन लो, इस प्रेम की बंधन में अपने को रखो। 15, मसीह का शांति जिसके लिए एक देह होकर एक मन की झुंड में प्रभु आपको बुलाया, ताकि ये सत्यता आपको राज्य करे, ये मसीह का प्रेम आपका जीवन को राज्य करे। और बाइबल में लिखा है, इस जीवन जो कलवारी क्रूस पर अपने को कुर्बानी करके ये प्रेम को जो दिया है, ये संगति को जो दिया है, ये स्वर्गीय जीवन को जो दिया है, धन्यवादित रहो, वो प्रभु को धन्यवादित बने रहो। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाया। हाँ प्रिय, हम शुरू में भी बोल रहे थे, ये जो प्रभु का प्रार्थना का संगति है, ये प्रभु कहता है, ये मसीह यीशु की प्रेम की संगति है। इस प्रेम की संगति के नीचे यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी है, यीशु की क्रूस की कुर्बानी के ऊपर यह संगति बना है। हाँ प्रिय, प्रभु के लोग आपस में ये प्रेम की संगति में इकट्ठे होने का वक्त याद रखें, ये प्रेम के संगति के नीचे यीशु मसीह की कलवारी क्रूस की कुर्बानी है। पिता परमेश्वर यीशु को कलवारी क्रूस पर कुर्बानी देकर इसी से अपना प्रेम को हमारे साथ प्रकट किया। वही कुर्बानी हमारा जीवन को बचाया, यही कुर्बानी हमें स्वर्गीय जीवन दिया। ये कुर्बानी 1 यूहन्ना 3:1 के अनुसार अपना संतान कहलाने की जगह पर ले आया। हाँ प्रिय, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। कुरिन्थियों चर्च को देख रहे थे, एफिसियों चर्च को देख रहे थे, कोलोसियों चर्च को देख रहे थे। अभी हम और एक चर्च को भी आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। प्रेम को भी बताने के समय प्रभु चितौनियों को भी थोड़ा इशारा किया। 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 2 वचन को हम पढ़ रहे हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारी स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में प्रभु का धन्यवाद करते रहो। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यहाँ लिखा है, अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारा विश्वास का काम, प्रेम का परिश्रम, प्रभु की संगति में हमारा विश्वास का काम, मसीह यीशु की प्रेम का परिश्रम, 1:3 पढ़ रहे हैं। प्रेम का परिश्रम हमारे मसीह यीशु में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। विश्वास का काम व्यर्थ में न जाए, प्रेम का परिश्रम जो मसीह यीशु में हम रखते हैं व्यर्थ में ना हो जाए। यहां लिखा है, आपके बारे में विश्वास की काम की गवाही दे रहे हैं। प्रभु में जो प्रेम की परिश्रम कर रहे हैं, इसकी गवाही दे रहे हैं। प्रभु का भक्त पौलुस कहता, हम लोग गवाही देते हैं आपके प्रति। प्रियो, हमारे बारे में भी गवाही मिलना है। हम विश्वास के कामों में, मसीह यीशु में, हम प्रेम में ही सारा परिश्रम करते हैं। यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा ही सारा परिश्रम करते हैं। यहां बाइबल बतलाती है, इसका 2 थिस्सलुनीकियों में भी 1 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। यहां भी क्या लिखा है, यहां पर 2 थिस्सलुनीकियों 1:3 पढ़ रहे हैं। हे भाइयों, तुम्हारा विषय में हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ते जा रहे। जहां विश्वास है, वहां जहां प्रेम है, वहां विश्वास है, सच्चा जीवन है, शांति है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। फिर ये चर्च को
प्रभु का भक्त गवाही दे रहे हैं। यह उचित भी है आपका गवाही देना, क्योंकि आप विश्वास में भी आपस में बढ़ रहे हैं प्रभु के साथ, प्रभु की संगति में, आपस में प्रभु की प्रेम में भी बढ़ते जा रहे हैं। गवाही, आज ये सत्यता आपके पास इसलिए आया है। अब जब हम बैठते उठते, वो घरेलू प्रार्थना में क्यों ना हो, वो रविवार की आराधना में प्रभु के झुंड में क्यों ना हो, सामूहिक में प्रभु के मंडली में क्यों ना हो, आपके प्रति भी इस प्रकार गवाही होना परमेश्वर की इच्छा है। हाँ प्रिय, आज प्रभु ये सत्यता दे रहे हैं, ये सत्य वचन के अनुसार गवाही बनकर चलने का समय अगला बोलना चाहिए। प्रभु के लोग गवाही देना चाहिए। ये विश्वास में भी बढ़ते जा रहे हैं, मसीह यीशु की विश्वास में भी बढ़ते जा रहे हैं, मसीह यीशु की प्रेम में भी प्रभु के लोगों की मंडली में आपस में ये बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये गवाही आज मुझे चाहिए, ये सीख रहे हैं तो गवाही बनने के लिए, जो गवाही बनता उनके साथ इन सब वचन की आशीष पूरी होती है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, यहाँ पर चेतावनी के लिए लगातार देखिए, हम बाइबल में कुरिन्थियों गलातियों में भी है, लेकिन केवल मूल लगातार हर चर्च के साथ ये सत्यता, बिना कोई शिक्षा वहां नहीं हुआ। आगे जवानों के द्वारा ये सत्यता चर्च को पहुंच रही है। पहला तीमुथियुस में प्रभु का वचन बतलाती है, पहला अध्याय 5 और 6 को हम पढ़ने जा रहे हैं। आज्ञा का सारांश यही है, क्या है? शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। ये ईश्वरीय प्रेम कैसे मेरे जीवन में उत्पन्न होती है? यह प्रेम सच्चा बनकर मुझे प्रभु के साथ सच्चाई में ले चलता है। यह प्रेम प्रभु की ओर से पाकर हम कैसे प्रभु के साथ जीकर एक दिन प्रभु के पास पहुंचते हैं। कैसे ये प्रेम के द्वारा परमेश्वर की सब बातों में परिपूर्ण होकर भरपूरी में कैसे पहुंचते हैं, बाइबल बतलाती है। देखिए, यही सारांश है, सत्यता का सारांश यही है। क्या है? शुद्ध मन, अच्छे विवेक, कपट रहित विश्वास। शुद्ध मन, अच्छे विवेक, कपट रहित विश्वास से ये ईश्वरीय प्रेम उत्पन्न होती है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यीशु मसीह भी अपने प्रचार में कहा, शुद्ध मन वाले प्रभु को देखेंगे। शुद्ध मन, अच्छे विवेक, कपट रहित विश्वास। विश्वास में कपटी नहीं होना चाहिए। कपट रहित विश्वास में ये प्रभु का प्रेम उत्पन्न होती है। हम सच्चाई में प्रभु के साथ बढ़ने के लिए प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। अगला वचन 6 में लिखा है, ये इस सत्यता को छोड़कर कई लोग बकवादी करके भटक गया है। यही सत्यता है जो कई एक वचन के द्वारा, नियम के द्वारा हर कदम में आप सीखते आ रहे। इसको 6 वचन छोड़ने से, ये नियम को छोड़ने से, ये सत्यता को छोड़ने से, संगति में बकवादी करके परमेश्वर से भटक गया है। मतलब श्रापित जीवन में चला गया है। हे प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो भटका हुआ है। प्रभु प्रभु बोलते हैं, लेकिन भटका हुआ है। इसलिए कई दृष्टांत को यीशु ने कहा। चारों सुसमाचार में एक दृष्टांत नहीं। कोई बोला, आपके साथ हमने खाया पिया है, बाजारों में आपकी वचन को हमने सुना है, हम आपके नाम से ये लोगों को चंगा किया है, आपके नाम से वहां वचन को प्रचार। प्रभु कहा, ये कुकर्मी मेरे से दूर हो जाओ। यही कारण बाइबल बतलाती है। संगति में मसीह यीशु की सच्चा प्रेम में कौन रहेगा? जिसके अंदर शुद्ध मन है, अच्छे विवेक है, कपट रहित विश्वास है, वही इस सच्चा मसीह का प्रेम में प्रभु के साथ बढ़ता है। यह सत्यता के अनुसार जिसके साथ जीवन नहीं है, वो बकवादी करेगा, भटकाने वाला काम करेगा, वो खुद ही भटकेगा। बाइबल बतलाती है, वो अपने को भी बर्बादी करेगा, औरों को भी बर्बादी करेगा। चौकस चौकस चौकस। अभी तक सिखाते आए,
गवाही बनने के लिए बोले, सच्चा प्रेम का उत्पन्न शुद्ध मन, अच्छे विवेक, कपट रहित विश्वास में सच्चा प्रेम आपके अंदर उत्पन्न होगा, आप प्रभु के साथ सच्चा जीवन में बढ़ने के लिए। लेकिन यदि इसको छोड़ दिए, सच्चा नहीं नकली जीवन में चला जाएंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हाँ प्रिय, दूसरा कुरिन्थियों यहाँ सिखा रहे तीमुथियुस में अभी से प्रभु एक तरफ सच्चा प्रेम में बढ़ने का राग भी दिखा रहे हैं, अगर उसको छोड़ने से चेतावनी भी दे रहे हैं, वो भटक जाएगा, बकवादी करके भटक जाएगा। कई लोग छोड़ के बकवादी किया, प्रार्थना की जगह में प्रभु की सीमा रेखा के अंतर्गत कोई अनुचित बक रहा है, याद रखिए भटक गया है, वही बकवादी करके भटक जाएगा। कई लोग यहां वचन 6 में, ठीक है, दूसरा तीमुथियुस यहां पहला अध्याय 7वां वचन को हम पढ़ते जा रहे हैं, लगातार हम आपको इशारा देते जा रहे हैं ताकि ये ईश्वरीय प्रेम की संगति प्रभु में होकर आपका प्रेम कैसा संगति में अगला के साथ होना है, प्रभु के साथ होना है, प्रभु यहाँ सिखा रहे। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। यह संगति में डरने वाली आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ, प्रेम, संयम की आत्मा मुझे दिया है। प्रेम में रहने के समय परमेश्वर प्रेम के साथ संयम की, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय को इसलिए पढ़ रहे थे, कई तरह का स्वभाव है वहां, संयम प्रेम का स्वभाव, प्रेम और संयम जहां है वो प्रभु की सामर्थ वहां रहेगा। वही ये प्रेम का जीवन में मुझे अगुवाई करता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। इसी में सिखाते सिखाते प्रभु 2:22 जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। जो शुद्ध मन के साथ प्रभु का नाम को लेता है, उसके साथ धर्म, विश्वास, प्रभु का प्रेम, मेल मिलाप को पीछा कर, क्योंकि ये सब वहां रहेगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। पहले प्रभु का डरने वाली आत्मा नहीं, चेतावनी, डरना नहीं, क्योंकि ये प्रेम की संगति में सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा प्रभु दिया। फिर प्रभु का आप नियम से प्रभु के साथ प्रेम करते तो वहां शुद्ध मन है, अच्छे विवेक है, कपट रहित विश्वास से प्रभु का नाम को संगति में आप ले रहे हैं तो याद रखिए वहीं पर परमेश्वर की धार्मिकता है, सच्चा विश्वास है, मेल मिलाप है, प्रभु का प्रेम वहीं बना रहता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। कई लोग वो दोस्त आके इसलिए प्रार्थना में बैठो, बगल वाला चाची आ रही है, शारीरिक प्रेम इसलिए बैठो, पड़ोसी वाला दोस्त आ रहा है इसलिए बैठो। ना दोस्त के कारण नहीं, ना शारीरिक रिश्ते के कारण नहीं, ना चाची के कारण नहीं। बाइबल बतलाती है प्रार्थना की संगति में बैठने के समय प्रभु का भक्त पौलुस सरल तरीके से पहला कुरिन्थियों 16:24 में कहा, मसीह यीशु में मेरा प्रेम आप सबके साथ है। आप संगति में जो भी करेंगे मसीह यीशु की प्रेम से होना है। गवाही में यीशु को भी हम दिखाए थे, आपका माँ बागर खड़े हैं, आपका भाई बागर खड़े हैं, यीशु मसीह उसके लिए नई जगह दिया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यहां पर परमेश्वर चेतावनी, इसके नियम को सिखा दिया। चेतावनी, क्या चेतावनी? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन। क्या हम ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, वही कठिन और अंतिम समय में हम जी रहे हैं। इस वक्त के लिए चेतावनी इस प्रेम की सत्यता में दिया गया है। वहां पर लगातार एक से एक बड़ा पटियल है, बड़ा पटियल है। लोभी, डिंगमार,
अभिमानी, माता पिता की आज्ञा को टलने वाला एक बड़ा पटियल आप घर में आराम से पढ़िए। यहां लिखा है स्वार्थी, इनमें प्रेम का स्वभाव वे नहीं है। जिसके अंदर संगति में प्रेम का स्वभाव वे नहीं दिख रही है, खतरा है, खतरा है, खतरा है। बाइबल प्रभु चितौनी दिया, चितौनी देकर हम एक दो शब्दों को यहां पर वचन 5 को इशारा दे रहे हैं। वे भक्ति का वेश तो डरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का वेश पहनेंगे लेकिन प्रभु की सच्चा सत्यता को ना मानेंगे, इसका शक्ति को, वचन की नियम की शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों से परे रहना जिसके अंदर ये प्रेम की स्वभाव नहीं है, ये प्रेम की सत्यता का नियम काम नहीं करता है, उनके अंदर ये सब दुष्ट आत्मा का स्वभाव रहेगा, शैतान का स्वभाव रहेगा। गलातियों 6 अध्याय में वहां पर आत्मिक स्वभाव करके एक बड़ा पटियल है, प्रभु का स्वभाव आत्मिक फल के नाम से है। वहां पर परमेश्वर प्रेम से शुरू करके एक बड़ा पटियल परमेश्वर वहां पर सिखाते हुए हम देख सकते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम प्रियों 6वां अध्याय में आप ध्यान से घर में रहने के समय में इस वचन को पढ़िएगा। परमेश्वर यहाँ कहता आत्मिक फल, आत्मिक फल करके यहाँ पर वचन को शुरू करते हैं। आत्मिक फल शुरू करके वहाँ पहला बातें आ रही है, क्या आ रही है? प्रेम। यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में वहाँ पर हम जो भी देख रहे हैं वो पटियल शैतान की स्वभाव का है। इन सब स्वभाव में रहेंगे, उनके अंदर प्रेम नहीं रहेगा, लेकिन वो भक्ति का वेश में रहेंगे। बाइबल बतलाती है भक्ति का वेश पहनेंगे लेकिन ये सत्यता पर नहीं रहेंगे, नहीं मानेंगे। प्रभु से कौन प्रेम रखता है? जो वचन को मानता है, वचन के नियम को जो मानता है वही प्रभु से प्रेम करता है। लेकिन वो शक्ति को नहीं माने, वचन की इस नियम को नहीं मानेंगे। प्रभु का इनसे परे रहो, ऐसे लोगों से परे रहो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हाँ प्रियो, आप आराम से घर में रहने के समय में एफिसियों वहाँ पर गलातियों में आत्मिक फल, जो आत्मिक फल बोलकर प्रभु का स्वभाव, एक पटियल पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में हम पढ़ रहे थे। दूसरा एक पटियल जो है परमेश्वर अपनी आत्मिक स्वभाव को जो रहता है, प्रेम में बना रहता, प्रभु में रहता है। बाइबल बतलाती है यहाँ पर 22वां वचन 5वां गलातियों 5वां अध्याय 22वां वचन में ये बात लिखी है, हम पढ़ रहे हैं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। ये एक बड़ा पटेल नीचे आप 25 तक पढ़ सकते हैं। हम आत्मा के द्वारा जीवित है, जो आत्मा के अनुसार चले भी है। यही स्वभाव के अनुसार हम प्रभु की संगति में बने रहें, तभी प्रकट करती है हम प्रभु की, मसीह की प्रेम में प्रभु के साथ है, संगति में है, प्रभु की संतान के साथ है। भक्ति का वेश पहनेंगे लेकिन यह नहीं रहेगा। प्रभु का ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे लोगों से अपने को, अपने घर को, अपनी सीमा को बचाइए, क्योंकि वो प्रभु का नहीं है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। कई एक बातों को आप यहां देखते आए हैं। प्रभु ये सारा सत्यता को
यीशु की प्रेम में होकर ये संगति में बनते जाने के लिए, इस वचन में बढ़ते जाने के लिए, इस वचन में प्रभु की अगुवाई के अनुसार चलते रहने के लिए हमको प्रभु ने वचन दिया है। कई लोग संगति, यीशु मसीह का प्रेम से संगति, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, क्योंकि वचन को मानने से ही ये प्रकट होता हम प्रभु से प्रेम करते हैं। विश्वास में, पवित्रता में, प्रभु की तमाम बातों में सच्चा रहेंगे। कई लोग दान की क्षेत्र को ढीला छोड़ देंगे। इसलिए ये कुरिन्थियों को, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में भी हम प्रेम के बारे में सीख रहे थे, 16वां अध्याय में प्रेम की सत्यता सीख रहे थे, दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय में सीख रहे थे, 8वां अध्याय में और बातों को प्रभु दिखाया। उस झलक को पढ़कर हम आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय में 1 से लेकर अब हम पढ़ रहे हैं। अब ये भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर की उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ है। हम गवाही दे रहे मकदूनिया की चर्च के बारे में, गवाही, चितौनी, गवाही, सत्यता की जानकारी, ये तीनों ये आज की प्रचार में आप पा रहे हैं। पहले पूरा जानकारी पाए थे, ये प्रेम की सत्यता कैसा है, हम प्रभु से कैसे प्रेम कर सकते हैं, हम इस प्रेम में किस स्वभाव में बढ़ना चाहिए, किस नियम से बढ़ना चाहिए। सच्चाई से बढ़ने का समय प्रभु की शांति, प्रभु की विश्वास, सच्चा प्रेम, संपूर्ण आशीष, भरपूरी जीवन, जय का जीवन, जितनी सारी भले काम है उन सबको परमेश्वर सिखाया, तब चितौनी को भी सिखाया। और इस जीवन को बिताने वाले मनुष्य को भी, कलीसिया को भी प्रभु ने गवाही दिया ताकि हम भी गवाही में रहे, अगला हमको देखकर गवाही दे। प्रभु की पवित्र नाम। यहां प्रभु का भक्त गवाही दे रहे हैं ये इस मकदूनिया चर्च के बारे में। क्या गवाही दे रहे हैं? दूसरा, कलेश की बड़ी परीक्षा में उनकी बड़े आनंद और बारी कंगलपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। शब्द को ध्यान से, कलेश की बड़ी परीक्षा, बारी कंगालपन, कलेश की बड़ी परीक्षा, बारी कंगालपन में उनका उदारता का दान बढ़ गया। तीसरा वचन, उनके विषय में मेरी एक गवाही है। प्रभु का भक्त पौलुस ये चर्च को गवाही दे रहे हैं, अगुवे इस चर्च को गवाही दे रहे हैं। हम इस चर्च के बारे में गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से भी बागर मन से परमेश्वर को दान दिया। बहुत गरीब, खाने का भी कुछ खास नहीं है, बारी कंगालपन में है, साधारण कंगालपन में नहीं, तो भी प्रभु को देने की विषय में पीछे नहीं हटा, मन से दिया, अपने क्षमता से ज्यादा दिया। इनके बारे में इस चर्च को गवाही देकर नीचे 7 और 8 में प्रभु कहता है। क्या कहता? मैं 7वां वचन, इसलिए जैसे तुम हर बातों में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार की यत्न में है और उसी प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान की काम में भी बढ़ते जाओ। विश्वास में, वचन में, प्रार्थना की संगति में, प्रभु की सारा सत्यता में आप सच्चाई से बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु के प्रेम में होकर बढ़ने के समय आपको मालूम होना है, 7 का अंतिम लाइन बोले, वैसे ही जैसे और सत्यता में आप बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही इस दान के कामों में भी बढ़ते जाओ। 8वां, मैं आज्ञा की रीति पर नहीं परंतु एक दूसरे को उत्साह दिलाने की उत्साह से तुम्हारी प्रेम की सच्चाई परखने। प्रेम परखा जाता है, हर सत्यता के द्वारा प्रेम परखा जाता है। यह सच्चाई में है या कपटी है। दान की क्षेत्र में भी परखा जाएगा, यह सच है यह कपटी है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। एक चर्च को गवाही देते हुए, बारी कंगाल में जीने वाले,
प्रभु को मन से दिए थे, उदारता से दिए थे, अपने क्षमता से बागर दिए थे। सभी सत्यता में जैसी बढ़ते हैं प्रभु की दान देने की विषय पर भी, तो मन से प्रभु में बढ़कर गवाही का जीवन बिताना अवश्य। इस अध्याय के अंतिम 24वां वचन पढ़ रहे, अपना प्रेम और हमारा वो घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसिया के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखावो, गवाही को दिखावो। हम आपकी जीवन के विषय में घमंड करते हैं, जिस तरह आप प्रभु के साथ सच्चाई में, सच्चे प्रेम में चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, इसको सिद्ध करके कलीसिया के सामने गवाही को खड़ा करो। आज ये सत्यता आपके पास आ रही है। जिस झुंड के बीच में आप उठते हैं, बैठते हैं, इस प्रभु की सत्यता में सिद्ध होकर औरों के सामने गवाही में खड़े हो जाइए, ताकि इस सत्यता के द्वारा सभी बातों में जो प्रभु की भरपूरी आशीष है, परिपूर्ण जीवन है, वो आपको मिले, आपके पूरे घर को मिले, आपके बाल बच्चों को मिले। पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु की ये आशीष आपके जीवन में, भजन संहिता 23 में जैसा लिखा है, भलाई और करुणा होते रहेगी, आपके साथ ये आशीष होते रहे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। चेतावनी, फिर एक चेतावनी। प्रभु एक किसी चर्च को चिताया भी है, गवाही, नियमों को सिखाया, उनको गवाही दिया, और उस झुंड में प्रभु कहा अगर इस सत्यता को जो नहीं पकड़ रहे वो बकेगा, बर्बाद करेगा, भड़काएगा, खुद ही भटकेगा, उनसे दूर हो जाओ। अंतिम समय में ये ऐसे लोग झूठे प्रभु का वेश पहनेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, हम भी मसीह का है बोलेंगे, लेकिन ये सत्यता का स्वभाव उनमें रह कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसे लोगों से परे रहो। एक एक कुरिन्थियों चर्च से सीख रहे थे, गलाती चर्च से सीख रहे थे, एफिसियों चर्च से सीख रहे थे, कोलोसियों चर्च से सीख रहे थे, सभी में है ये सब। यहाँ इशारा किया गया तीमुथियुस जवान लोग के द्वारा चर्च तक पहुंचाने का सत्यता को सीख रहे थे, पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों से सीख रहे थे। सुझाव भी, नियम भी, चेतावनी भी, गवाही होने की बात भी। अभी एक चर्च में प्रभु सीधा शिकायत कर रहे। क्यों शिकायत की है? ये जगह में आप नहीं होना चाहिए, इसलिए ये शिकायत वाला चर्च को हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर इस शिकायत से आपका जीवन को बचा के रखें। प्रकाश वाक्य की अंतिम किताब 2 अध्याय 4 और 5 को हम पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम किताब दूसरी, प्रकाश वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 हम पढ़ने जा। पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यह चर्च को सीधे परमेश्वर शिकायत कर रहे, क्योंकि ये चर्च को प्रेम के बारे में प्रभु ने सिखा के रखा। सिखाने के बाद प्रभु ने परखा, जैसा कुरिन्थियों में पढ़ रहे थे, प्रेम को परखने लगे। प्रभु इस चर्च को सत्यता दे दिए, अभी परख रहे। परखने के समय में प्रभु कहा मुझे तेरे विरोध एक बात है। क्या बात है? पहला सा प्रभु में आपका जीवन को शुरू करने के समय शुद्ध मन से, अच्छे विवेक से, कपट रहित से जो प्रेम तूने मेरे साथ किया, वो प्रेम आज नहीं है। 5वां वचन, चेतावनी मिल रही है, इसलिए सुमरन करो कि तू कहां से गिरा है, वह मन फिरो। अगर नहीं मन फिरेंगे, तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तुम्हारा जीवन को नरक से बचाकर, शैतान के हाथों से बचाकर, पाप साप रोग से बचाकर, मेरी वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, इस प्रार्थना की संगति के द्वारा आपका जीवन को, आपका घर को, आपकी सीमा को हम ज्योति में रखे हैं। यदि आप इस प्रेम में अपने आप को न रखने का मन है, हम आएंगे, ये दीवट को आपके घर से निकाल कर हम चला जाएंगे।
थोड़ा सोचिए, जिस घर में लाइट जल रही है वो ज्योति को बुता दीजिए। अंधियारा, अंधियारा में अंधकार की शैतान की काम होती है। अंधियारा में अंधकार की पाप का काम होती है, श्राप का काम होती है, अंधकार की नरक का काम होती है। अंधकार में होने वाला कोई भी काम परमेश्वर और स्वर्गीय पटियल में नहीं है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यह संगति में जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, प्रभु ये सत्यता के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप मसीह यीशु की सच्चा प्रेम में यह संगति में बढ़ रहे हैं? क्या इस सत्यता की नियम के अनुसार प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं? जिस दिन प्रभु में अपनी संगति को, जीवन को आरंभ किए हैं, शुद्ध मन के साथ, अच्छे विवेक के साथ, कपट रहित विश्वास के साथ, क्या आप इसी शुद्ध मन का प्रेम से, अच्छे विवेक का प्रेम से, कपट रहित विश्वास से ईश्वरीय प्रेम, प्रभु का प्रेम जो उत्पन्न होती है, वो सच्चा प्रेम में आप बढ़ रहे हैं? प्रभु ये चर्च को शिकायत कर रहे हैं, आप इसमें नहीं है, लौट आइए। अगर नहीं है, तुम्हारी घर से हम मेरा ज्योति को हटा दूंगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इसलिए प्रभु का भक्त जो प्रेमी चेला कहलाता, वो यूहन्ना, ये प्रेम का सत्यता को वह हम पहला यूहन्ना में लिखने के समय ये सत्यता को साफ तरीके से लिखा। साफ तरीके से क्या लिखा? वो पहला यूहन्ना 4:7-8 को हम पहले पढ़ रहे हैं। 7-8 में ये सत्यता को प्रभु के लोगों को लिखने के समय पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा। 7, ये प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, संगति में इकट्ठे यीशु मसीह का प्रेम में बने रहें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को वही जानता है, दूसरा नहीं। 8वां वचन, जो प्रेम में प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। ये प्रेम का जानकारी प्रभु की कलीसिया को देते हुए अभी हम पढ़ रहे हैं यहां पर 16 से लेकर 19 तक। पहला यूहन्ना 4:16 से लेकर 19 तक हम पढ़ रहे हैं। जो प्रेम प्रभु हमसे रखा है उसको हम जान गए और हम उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हम विश्वास करते हैं, ये सत्यता के द्वारा आप जान गए। ये लोग भी वही कहें, ये प्रचार आने के बाद हम भी जान गए, हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास क्या करते हैं? परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर भी उसके साथ बना रहता है। 16 में 17 को पढ़ रहे हैं। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय का दिन में याव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे संसार में हम भी। जैसा मेरा प्रभु है संसार में हम भी प्रभु के जैसे बनकर प्रभु का न्याय का दिन में हिम्मत के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये प्रेम की संगति, सच्चा प्रेम की संगति मुझे पूरी तौर से सिद्ध करके, तैयार करके प्रभु के सामने खड़ा कर दिया। चेतावनी, प्रेम में भय नहीं है। प्रभु कहता प्रेम में, इसके पहले भी पढ़ रहे थे, भय की आत्मा नहीं दिया। प्रेम में भय की आत्मा नहीं, संयम की आत्मा है, सामर्थ्य की आत्मा है। हाँ, यहां भी प्रभु ने कहा है प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करेगा, पाप को दूर करेगा, सब प्रकार के अनुचित क्रिया को दूर करेगा। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले यीशु ने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तब संगति में, प्रभु के झुंड में, प्रभु की वचन में सच्चा रहे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यहूदा 1 अध्याय है, 20 से 22 तक घर में आराम से पढ़िएगा। महाविश्वास
महापवित्रता, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करो। लेकिन आगे वचन में लिखा है, प्रेम में बने रहो। अगर वो गवाही में आप रहेंगे, अनेकों को नरक की आग से झपेट के बचा सकते हैं। सच्चा प्रेम में रहने वाला अनेकों को नरक के आग से झपेट के बचाने का सेवा करते हैं, वो गवाही का जीवन बिताते हैं। हाँ प्रिय, अंत में एक वचन पढ़कर आज की सत्यता को हम पूरा करने जा रहे हैं। इन सारी बातों को सिखाकर प्रभु अंत में हमें बताया। इब्रानी 6 अध्याय 10, 11, 12 पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इब्रानी 6 का 10, 11, 12 अंत में प्रभु कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर अन्यायी नहीं करता है। यह सत्यता को सिखाने के बाद प्रभु कहता है कि तुम्हारा काम और उस प्रेम को भूल जाएं, उस प्रेम को भूल जाएं जो तुमने यीशु के नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा और जो वचन में आज आपने पढ़ा वो सब आप करते जाते हो। प्रभु अन्याय करने वाला नहीं, जो काम इस प्रभु मसीह की प्रेम में होकर जो किए हैं वो भूलेगा नहीं, मेरा प्रभु भूलेगा नहीं। 11वां वचन में लिखा है, हम पर बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही सत्यता के अनुसार काम करते, अंत तक काम करते रहें, अंत तक ये सत्यता के अनुसार काम करते रहें। आपका प्रेम की कामों को परमेश्वर भूलने वाला नहीं है, वह अन्यायी वाला नहीं है। एक एक काम के लिए प्रभु मसीह यीशु की प्रेम में यीशु ने सिखाया, ये कटोरा ठंडा पानी देने से भी प्रतिफल है। प्रतिफल पानी से शुरू करके हर एक सत्यता के द्वारा बहुत सारा प्रतिफल का इनाम देने के लिए यीशु इंतजार है। दाऊद प्रार्थना करने के समय कहता है, आंख से जो आंसू बहाकर हमने प्रार्थना किया, मेरी आंसू को प्रभु अपने हिसाब किताब में रखा मेरे साथ भलाई करने के लिए। हाँ प्रिय, इस मसीह की प्रेम में होकर मसीह के नाम से यह सत्यता के अनुसार आप जो भी किए हैं, प्रार्थना की संगति में सच्चा रहने की जीवन में क्यों ना हो, प्रार्थना का जीवन में क्यों ना हो, वचन की गवाही की जीवन में क्यों ना हो, प्रेम की परिश्रम में प्रभु को दान देने की विषय में क्यों ना हो, अपनी शारीरिक ताकत को प्रभु की वचन को अगला को बताने में क्यों ना हो, जो भी मसीह का प्रेम में होकर आपने परिश्रम किया है, प्रभु ने कहा प्रतिफल है। मैं भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, मैं अन्यायी वाला परमेश्वर नहीं है। आपकी हर एक कामों के लिए प्रतिफल है, भरपूरी आशीष है। आज परिपूर्णता के साथ ये भलाई को आपके जीवन में पूरी करने के लिए ये सत्यता को प्रभु ले आया, ताकि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका प्रार्थना व्यर्थ में ना जाए। आपकी कुटुंब की प्रार्थना क्यों ना हो, घरेलू प्रार्थना क्यों ना हो, झुंड की प्रार्थना क्यों ना हो, रविवार में सामूहिक प्रार्थना क्यों ना हो, अगर इस नियम से जब नहीं है, हमारा सारा मेहनत पानी में चला गया। ऐसे लोग जगह के लिए प्रभु ने कहा, ये प्रभु हे प्रभु बोलने वाला सब नहीं जाएगा, जो मेरी इच्छा के अनुसार मने यही सत्य वचन के अनुसार, ये सत्य वचन के अनुसार मेरी प्रार्थना का संगति यीशु मसीह की प्रेम के द्वारा होना चाहिए। हाँ प्रिय, ये सत्यता के अनुसार हम सब मसीह का प्रेम में होकर, पतरस को हम इशारा दिए, 3 बार प्रभु ने पूछा, क्या पतरस आप मुझसे प्रीति रख, तब ये सेवा को, तब प्रभु की चर्च को उनके हाथ में सौंपा। पौलुस जबरदस्त अगुवा है, एक चुनौती रोमियो 8वां अध्याय में हमने पढ़ा दिया, कौन इस मसीह यीशु से मुझे अलग का कोई ताकत नहीं। आज ये सत्यता को सिखाया मुझे औरों के सामने गवाह होने के लिए।
कई चर्च को प्रभु गवाही दिया, लेकिन किसी चर्च को प्रभु चेतावनी दिया, तू ये प्रेम में नहीं है, लौटाओ, जहां गिरा है वहां सुधार के लौटाओ, अगर नहीं सुधारेंगे हम आपको छोड़ के चला जाएंगे। इसलिए पहला वचन में, पहला कुरिन्थियों 16 का 22 में पढ़ रहे थे, इस सत्यता के नियम के अनुसार मसीह यीशु के साथ जो प्रेम नहीं रखता है श्रापित ना प्रभु के साथ रहेगा ना स्वर्ग में जाएगा। आज ये सत्यता के द्वारा आपका संगति को जांचिए, परखिए, अपने को इस सत्य ईश्वरीय प्रेम की सत्यता के अनुसार मसीह में रखिए। प्रार्थना में, वचन में, प्रभु की नाम से जो कुछ प्रभु हमें सिखाया प्रभु में बढ़ने के लिए, इन सब बातों में परिपूर्णता के साथ बढ़िए। भरपूरी आशीष का जीवन पौलुस के जैसे जय के साथ बिताइए। प्रभु आप सभी के जीवन में ये सत्य वचन के द्वारा आशीष देवे। आइए हम सबको आंख बंद करके प्रभु ये वचन के द्वारा आपको, आपके पूरे घर को अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। स्वर्गीय पिता, जितने लोग आज इस वचन की संगति में इकट्ठे हुए हैं, उन सभी को हम आपके हाथ में अर्पण करते हैं। यीशु नासरी के नाम से आपके हाथ में देते हैं। हम प्रभु यीशु, हर कई एक चर्च को आज हम देख रहे थे स्वामी, पवित्र आत्मा सभी को सिखा रहे थे। पौलुस भी साफ रीति से बता रहे थे, यीशु मसीह का प्रेम से मैं आप सभी के साथ प्रेम करता हूं। हाँ प्रभु, यह संगति में कोई शरीर के लिए जगह नहीं मिलना है, कोई मनुष्य की दोस्ती के लिए नहीं मिलना है। हम मसीह का प्रेम में होकर प्रभु की संगति में, प्रार्थना में, वचन की गवाही में, प्रभु की विश्वास में, प्रभु की पवित्रता में, प्रभु का प्रेम में, प्रभु की तमाम बातों में हम आज की सत्यता के अनुसार बढ़कर भरपूरी आशीष का जीवन परिपूर्णता के साथ यीशु नासरी के नाम से जीने के लिए मदद कीजिए स्वामी। कोई भी ये सत्यता से अलग होकर प्रभु से अलग ना होने पाए, स्वर्ग को ना गवाने पाए, आज ये वचन के द्वारा सभी जीवन को समझने के लिए मदद कीजिए, वचन को सीखने के लिए मदद कीजिए, वचन को पकड़ने के लिए मदद कीजिए स्वामी। वचन के अनुसार अपना जीवन को बनाने के लिए, अपना घर को बसाने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, एक दिन प्रभु के पास प्रतिफल के साथ पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कर। जैसा इब्रानी 6 का 10, 11, 12 में हमें सिखाया स्वामी, परमेश्वर हमारी प्रेम की कामों को भूलने वाला नहीं है जो हम मसीह यीशु के नाम से किए। हर एक बातों के लिए प्रतिफल रखें स्वामी, भरपूरी आशीष रखें स्वामी। ये परिपूर्णता के साथ सभी जीवन में, कुटुंब में, हर घर में यीशु नासरी के नाम से पूरी होने पाए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जितने लोग प्रभु ये संगति में आए, कोई भी खाली हाथों से ना जाएं। प्रभु की संपूर्ण अनुग्रह उतर कर 2 कुरिन्थियों 9 का 8 को पूरा करने पाए, इब्रानी 4 का 16 को पूरा करने पाए, भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार गवाही में खड़े होने पाए। आशीष कीजिए प्रभु, पवित्र लहू में सभी को रक्षा करके परिपूर्ण आशीष में बढ़ते जाने दीजिए। प्रभु की गवाही में खड़े होने दीजिए। एक बड़ा झुंड को प्रभु में पहुंचाने का जीवन जी नहीं पाए। अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए स्वामी। और एक बार ये वचन को तेरे हाथ में देते हैं, जिस काम के लिए भेजा है कहीं से खाली से नहीं लौटेगा स्वामी। हम प्रतीति करते हैं सभी के जीवन में पहुंचे, सभी के घर में पहुंचे। प्रभु की ये सत्यता की आशीष का काम को पूरी करें, होने दे। यही विश्वास के साथ हृदय से धन्यवाद देते हुए सारी इज्जत और महिमा प्रभु आपको देकर ये प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक ये सत्यता की सफलता और विजयता के साथ सभी जीवन में ये वचन बने रहे। आमीन, आमीन। प्रियो, ये सत्यता को बढ़िया से प्रार्थना के साथ समझने के लिए कोशिश कीजिए। एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार आपका संगति
घर के अंदर भी कुटुंब में संगति रखेंगे, घरेलू प्रार्थना में रखेंगे, सामूहिक में रखेंगे, वो मसीह यीशु की प्रेम में होकर हो नहीं पाए। इस सत्यता को समझने के लिए प्रभु आपको मदद करेंगे। इस भरपूरी जीवन सभी लोग आप बिताएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम अगला संगति में मुलाकात करेंगे। आप सभी को जय मसीह। आमीन आमीन।